हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्रिएट हैप्पी लाइफ। आज इस चैनल में हम लीफ निटिंग की बुनाई से पत्ती बनाना देखेंगे कि हम किस तरह से पत्ती बना सकते हैं। आप इस पत्ती को अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में सजावट के काम ले सकते हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये मैंने 3 फंदे डाले हैं सिलाई के अंदर। 3 फंदे डालने के बाद ये मैंने सिलाई में 3 फंदे डाले हैं। 3 फंदे डालने के बाद पहला फंदा मैं सीधा बुनूंगी, अपने धागे को आगे करके दूसरा फंदा सीधा बुनूंगी, फिर धागे को आगे करके तीसरा आखिरी फंदा सीधा बुनूंगी। ये इस तरह से मेरी, इसको जाली डालना भी कहते हैं, ठीक है। उल्टी सिलाई मैं पूरे उल्टे फंदों की कर लूंगी। ये देखिए, उल्टी सिलाई में आपको एक खाली फंदा पता चलेगा, इसको भी मुझे उल्टा ही बुनना है। ये इस तरह से मेरा आ गया। अब अगली सिलाई में शुरू के 2 फंदे सीधे बुनने हैं। अब इस सिलाई के बाद हर सिलाई में मेरा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। अब शुरू के 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर धागे को आगे करके उसी तरह से जाली डालनी है, सीधा बुनना है, फिर धागे को आगे करके सीधा बुनना है और लास्ट फंदा मेरा एक सीधा बुना जाएगा इस तरह से, ठीक है। उल्टी सिलाई मेरे पूरे उल्टे फंदों की होगी। इससे मेरी हर सिलाई के अंदर 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। 3 से मैंने शुरू किया था, पहली सिलाई में मेरे 5 और इस सिलाई में मेरे 7 फंदे हो गए हैं। तो हर सिलाई में मेरे 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए, इस तरह से आ गया। अब अगली सिलाई में शुरू में 3 फंदे मैं सीधे बुनूंगी, फिर धागे को आगे करके एक फंदा जाली डाल के, फिर धागे को आगे करके एक फंदा जाली डाल के और लास्ट फंदा मेरा लास्ट के 2 फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। बीच में एक किनारी बनती हुई आएगी जो आपको अलग से पता चलेगी। उल्टी सिलाई मैं पूरे उल्टे फंदों की करूंगी। अगली सिलाई में चार फंदे सीधे। उसके बाद देखिए, एक अलग से स्पेस आपको पता चलेगा, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे धागा आगे करके जाली डालनी है। ये एक फंदा बढ़ाया, फिर धागा आगे करके एक फंदा बढ़ाया और लास्ट के 3 फंदों को मैं सीधा बुन दूंगी। उल्टी सिलाई मेरे पूरे उल्टे फंदों की। अब इसमें मैं इस तरह इसको बढ़ाती जाऊंगी, जितनी लेंथ मुझे चाहिए उतना मैं इसको कर लूंगी, जितनी लेंथ मुझे चाहिए उतना मैं इसको कर लूंगी। इस तरह मेरी हर सिलाई के अंदर 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। इस सिलाई में देखिए मेरे 11 फंदे हो गए हैं। हर सिलाई में मेरे 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं देख लूँगी मुझे कितना बड़ा और करना है। ये देखिए, मैंने इतना कर लिया है। आप इसको अप टू एनी साइज़ ले जा सकते हैं, जितना बड़ा, जितनी बड़ी आपको चाहिए लंबाई में उतनी बड़ी आप इसको बना सकते हैं। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब मेरी सिलाई के अंदर 17 फंदे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, नीचे से तो मेरी शेप आनी शुरू हो गई है। अब मेरे को ऊपर से भी इसी तरह की शेप देनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, शुरू में 2 फंदों को इकट्ठा करके बुना। ये मेरा एक फंदा घट गया। बाकी फंदों को मैंने सीधा नॉर्मली बुन लूँगी। अब इस लाइन में यहाँ पे जहाँ मेरा स्पेस आ रहा है, पहले मैं जाली डालती थी, अब मुझे जाली नहीं डालनी। अब मैं इसको भी नॉर्मल सीधा ही बुन दूँगी से, क्योंकि अब मेरे को घटाने हैं, अब फंदे बढ़ाने नहीं हैं, अब मुझे फंदे घटाने हैं। और लास्ट के जो 2 फंदे होंगे उनको भी 2 का 1 कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, मेरा इस तरह से आ गया। अब उल्टी सिलाई में पूरे उल्टे फंदों की कर लूँगी। उल्टी सिलाई में पूरे उल्टे फंदों की कर लूँगी।
ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल बना रही हूँ। साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। आप चाहें तो इन पत्तियों को इकट्ठा करके फूल बना सकते हैं। 6 या 8 पत्तियाँ इकट्ठी बना के उनको एक एक के साथ एक जोड़ के फूल बना सकते हैं। हैट पे लगा सकते हैं, स्वेटर के ऊपर लगा सकते हैं। ये मेरा इस तरह से आ गया। अब अगली सिलाई में भी यहाँ पे इन दोनों का 2 का 1 कर दूंगी और हर फंदे को एक एक सीधा सीधा बुनूंगी। अब पहले मैंने हर सिलाई के अंदर 2-2 फंदे बढ़ाए हैं और अब यहाँ से मैं हर सिलाई के अंदर 2-2 फंदे घटाऊंगी। लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट के 2 फंदों को भी इसी तरह पकड़ के सीधा बुन दूंगी। उल्टी सिलाई पूरे उल्टे फंदों की होगी। उल्टी सिलाई में मुझे कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ से ये शेप आनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह मैं हर सिलाई के अंदर अपना एक एक फंदा घटाती जाऊंगी। हर सिलाई जब तक मेरी सिलाई के अंदर 3 फंदे ही नहीं रह जाते। ठीक, ये सिलाई के अंदर 3 फंदे रह गए हैं। अब इनको अगर आप चाहें तो तीनों को यहीं बंद कर सकते हैं, वरना शुरू के 2 फंदों का 2 का 1 किया, इस सिलाई के अंदर इसको वापस डाला और लास्ट के 2 फंदों का भी 2 का 1 कर दिया। इस तरह से ये यहाँ क्लोज हो गया है। ये एक फंदा बचा, कट करा इस तरह से। बिल्कुल ये लीफ शेप आ गई है। आप देखेंगे बिल्कुल लीफ शेप आ गई है इस तरह से। अब आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी ड्रेस के लिए बना रहे हैं तो इसके साथ 5 पत्तियाँ और बना के एक के साथ एक अटैच करके उसको फ्लावर की शेप दे सकते हैं। आप किसी और चीज़ के लिए बना रहे हैं, इसको बच्चों की हैट में कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।